Assalamu alaikum viewers. It is GA Rizvi official. Today our topic is comparative analysis of Constitution of UK, USA and Pakistan. In this lecture, we will discuss three different constitutions in comparative analysis. First of all, we see why Constitution is so important for any state to regulate its functions and other affairs in connection with governing their government. In this regard, we will also discuss the nature, sources, and other fundamental concepts of these three different constitutions while adopting the research methodology of descriptive nature, and in this regard we will also discuss its silent features of each constitution. तो मेरे भाइयों, आज हमने अपने इस मुख्तसर लेक्चर के जरिए पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया के तीन मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस का ओवरऑल जायजा लेना है। तो आइए कोशिश करते हैं कि इनमें तीनों में क्या बुनियादी फर्क है, इनके क्या बुनियादी फीचर्स हैं और इनके क्या मेन सोर्सेज हैं। शुरू करने से पहले ये एक बहुत अहम सवाल है कि आईने पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, व्हाई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश is so necessary that without that it said by certain famous philosophers, political philosophers as well as jurists, that there can be no state without constitution. Why it's so important and what is further its mechanism? तो आइए देखते हैं कि इन तीन का क्या मैंडेट है। सबसे पहले यहाँ पर यूके, ब्रिटिश, ये सबसे पहले मेन पेक्यूलियर जो इसका साइलेंट फीचर है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वाज नॉट रिटन एट एनी सिंगल टाइम एंड द सेम इज नॉट कोडिफाइड इन एनी सिंगल बुक। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान 1973 की एक बुक कोडिफाइड ऑफिशियल गजट में जो छपता है वो मौजूद है और हर स्टूडेंट ऑफ लॉ को पता है कि आईने पाकिस्तान की एक अलहदा किताब मौजूद है। लेकिन बरतानिया की जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर कोई रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि ये कन्वेंशन, कस्टम्स एंड अदर मिक्सचर फैक्टर्स हैं जो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बरतानिया को बनाते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है इसका, जो इसकी खास बात है कि बरतानिया का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके मुकाबले में अगर हम यूएसए, अमेरिका में देखें तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जिस तरह हमारे मुल्क में आगे पाकिस्तान के कॉलम में अगर हम देखें तो ये भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके के तहत वहां पर एक अवान है या दो अवान है। वहां पर बाइकैमरलिज्म है, बाई का मतलब दो होता है, तो बाइकैमरलिज्म कि वहां पर दो ऐवान हैं, एक ऐवान बाला है, एक ऐवान ज़ेरी है। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो कि अपर हाउस है और इस तरह
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि अवाने ज़ेरी है। तो अब हम देखते हैं कि यूएसए में क्या सिस्टम है। तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का जो आइन है, वो ये कहता है कि ये यूनिकैमरलिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐवान यक अवानी है, मुकन्नना एक ही है। वहां पर कांग्रेस है, जिस तरह हमारे पास पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, क्योंकि यहां भी बाइकैमरल है पाकिस्तान में। तो यहां पर एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट है। सेनेट जो है वो ऐवाने बाला है और नेशनल असेंबली जो है वो ऐवाने ज़ेरी है। तो नेशनल असेंबली और सेनेट बाइकैमरल पाकिस्तान में भी है और यूके में भी है, बट इन अमेरिका में जो है वो यूनिकैमरलिज्म है। ये एक डिस्टिंक्शन है कि इसकी एक ही पार्लियामेंट है, एक ही जो है जमात वो कांग्रेस है। जिस तरह हम देखते हैं कि कांग्रेस ही के सारे फंक्शंस जो है गवर्नमेंट के वो चला रही होती है। तो अगला नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, जो तीसरे नंबर पर इनमें डिस्टिंक्शन है कंपैरेटिव एनालिसिस को करते हुए, वो फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं कि ये लचकदार है। इसका जो अमेंड करने का तरीका है वो वेरी सिंपल। UK constitution can be amended by simple majority, but not in the case of Pakistan and USA। क्योंकि देखें USA के कॉलम में भी हमने रिजेक्ट लिखा है और पाकिस्तान के कॉलम में भी हमने रिजेक्ट लिखा है। रिजेक्ट या ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है रिजिडिटी। इसका मतलब ये है कि ये सख्त है, लचकदार नहीं है। इसको अमेंड करने का, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हो, इनको अमेंड करने का तरीका बहुत मुश्किल है, बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ अमेरिका एज वेल एज इन केस ऑफ पाकिस्तान। और नेक्स्ट फर्दरमोर नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का है। Separation of powers is a very important as well as fundamental concept of any constitution। तो separation of powers में हम ये देखते हैं कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन में भी separation of powers है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी separation of powers है, और इसी तरह पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब इनकी वजाहत में अगर जब हम मजीद इसको रिसर्च में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑल्दो लेजिस्लेचर प्लस जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव, ये तीन वो मेन ऑर्गन ऑफ एनी स्टेट है, जो मेन फंक्शन, जो मेन बिजनेस किसी भी कंट्री का होता है या किसी भी गवर्नमेंट का होता है, वो ये तीन बुनियादी और फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ द स्टेट होते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर है, जुडिकेचर है और एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, अवाम की तरफ से वोटों पर, अवाम के वोटों पर मुंतखब होकर असेंबलियों में जाने वाले MPAs as well as MNAs are our लेजिस्लेचर। हमारे पाकिस्तान के माशरे में एक वोटर को इस बात की अहमियत का अंदाजा नहीं है, मोस्टली शहरियों को इस बात का पता नहीं है कि हमारा ये वोट जहां और बहुत सी एम्पावर कर रहा है नुमाइंदे को, वो जो सबसे बड़ा अख्तियार उसे दे रहा है किसी भी पार्टी को वोट देकर, तो वो उसको अख्तियार दे रहा है कानून बनाने का। कानून बनता है लेजिस्लेचर के यहाँ, और कानून के मुताबिक जुडिकेचर, जुडिशरी का काम है टू डिस्पोज ऑफ द डिस्प्यूट्स ऑफ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, नॉट ओनली बिटवीन टू citizens or among the citizens,
but a dispute of any citizen with the government or any company or even any private person, then the operation of judicature comes into play and matter then decided by the court of law. इसी तरह एग्जेक्टिव है जो इंतजामिया है, ये इट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ एनी स्टेट. हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी वैसे भी एक खास अपने साथ टैग रखती है, तो नॉटविथस्टैंडिंग इनटू द पॉलिटिक्स हम इसी अपने लॉ के लेक्चर को फॉलो करेंगे कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखना है तो एक्चुअली अगर इन तीनों ममालिक यूके, यूएसए और पाकिस्तान में सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पे जो सही मानों में अमल हो रहा है और जो ये प्रिंसिपल्स अपनी असल हालत के साथ वहां पर एप्लीकेबल है, इन रनिंग है, वो है यूएसए. Because it is a presidential form of democracy, form of government, and involvement of legislature is not possible into the affairs of government directly, as in case of where there is a parliamentary form of democracy. ये यूके में भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है और इसी तरह पाकिस्तान में भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री है. तो इसमें डीपली रिसर्च करने के बाद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ या एक रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचता है कि पाकिस्तान में भी और यूके में भी, meaning thereby where there is a parliamentary form of democracy, then the strict compliance of the principle of separation of powers is not easily, because parliament means that two houses of the legislature who are also influential upon the executive while administering that particular organ. बात को अगर सिंपल करें, इसको अगर मजीद खोले, एक आम अमूमी सतह के स्टूडेंट ऑफ लॉ को समझाने के लिए अगर हम बात करें तो वो इस तरह है कि जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे वो यूके में हो, तो वहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो फुली अपनी असल हालत में नहीं चल रहा होता, बल्कि उसके रास्ते में कहीं कहीं बहुत बड़ी रुकावटें भी होती हैं. अब इसको आगे लेकर चलते हैं. अगर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो वहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और क्राउन जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है. इसी तरह पाकिस्तान में भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है. बट नॉट इन द केस ऑफ यूएसए. According to the Constitution of USA, the head of government as well as head of the state is president of that country. वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए प्रेसिडेंट तमाम तर अख्तियारात का मालिक होता है. और इसी तरह
as per mandated by the constitution of that country. आगे चलकर हम देखें तो 7वें नंबर पर जो कंपैरिजन करते हुए हमने जो अपना 7वां पॉइंट बनाया है वो रूल ऑफ लॉ का है, और इसमें हम जुडिशियल रिव्यू को भी देखेंगे कि when there is a rule of law, which automatically means that there are judicial review, because when there is a rule of law, then there is an independent judicial organ, and when there is an independent judicial organ, there is a rule of law, and prosperity would automatically will be resulted in that country, because investors, foreign investors comes into your country and they distribute their businesses in this country. If there is not rule of law, then nobody, no any foreigner come in our country to run his business. And that is why Pakistan economic condition is very poor. There is no actual rule of law as prevailing in the USA, because judicial review की भी इब्तदा USA के कॉन्स्टिट्यूशन में मेडिसन वाले मशहूर केस में जुडिशियल चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने पहली दफा टर्म जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल किया, और थॉमस जेफरसन वाले केस और मेडिसन वाले केस के जरिए जुडिशियल रिव्यू की इब्तदा हुई। ये किसी भी मुल्क की आला अदलिया का वो अख्तियार होता है कि वो किसी भी डिस्प्यूट का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, वो चाहे मामला किसी भी अदालत में ज़ेर समात ही क्यों ना हो, या अगर मामला ज़ेर समात ना भी हो तो वो किसी भी चीज़ का इस हवाले से जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं, और इसी को ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और पाकिस्तान में ये सारी चीज़ सुओ मोटो के नाम से मशहूर है। When Chief Justice of Pakistan took a notice suo moto, then it means that August Supreme Court of Pakistan is taking and while exercising the power of judicial review. It is a fundamental principle of any constitution. तो रूल ऑफ लॉ के बाद आखिर में हम आते हैं कि इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्सेस क्या हैं, कि इन्होंने अपना जो कानून था उसका जो माखज कहाँ है, कहाँ से वह कानून लिया गया है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम पहली बात नंबर पे ये देखते हैं कि यहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए ये मिक्स्ड सोर्सेज हैं, कस्टम भी शामिल है, कन्वेंशन भी शामिल है, ट्रेडिशन भी शामिल है, मिक्स्ड स्टैट्यूट्स भी शामिल हैं, और जुडिशियल डिसीजंस प्लस प्रेसिडेंट्स भी इसमें शामिल हैं। ये सोर्सेज हैं। और इसी तरह यूएसए में देखें तो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है, राइटिंग्स ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट के हवाले से मैं ये अपने व्यूज को बताना चाहूंगा कि फिलोसोफर पॉलिटिकल थिंकर प्रोफेसर एमैनुअल कांट ने सबसे पहले इनलाइटनमेंट पे ऐसे लिखा था, और यूरोप में उसके बाद एक तहलका मच गया फिलॉसफी की दुनिया में। और ये वही इनलाइटनमेंट है जो सफर करते हुए मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी एंड देन फर्दर पोस्ट मॉडर्निज्म तक आ पहुंची है। ये जब हम पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस और लेक्चर की सीरीज का सिलसिला शुरू करेंगे तो वहां पर हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसोफर्स, लीगल जूरिस्ट एंड ओवरऑल फिलोसफी, लीगल फिलोसफी एंड
all philosophies of the world, existentialism, and इसी तरह जितने भी philosophies है वो 5, 7, 8 जो भी हैं उनकी थ्योरीज को, उनके आइडियाज को, उनके बड़े बड़े थिंकर्स को, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़ी किताबें, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम आखिर में आते हैं जो कि बहुत अहम है, बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लिया गया था। इसमें सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरन कौन है? अल्लाह ऑलमाइटी। ही इज ऑलवेज सॉवरन। बट यहां सॉवरेनिटी एक्सरसाइज होती है थ्रू द पीपल of the Pakistan and further through the representative of the people of Pakistan. हमारे 2 सोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक होली कुरान जो अल्लाह पाक की दायमी किताब है, जो हर दौर के लिए रेलिवेंट है। ये आज से 1400 साल 1500 साल पहले जितनी रेलिवेंट थी आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। और इसके बाद दूसरा हमारा अहम सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सब कुछ वो सुनना है। 4 इसमें हमारे फिकास भी हैं, लेकिन उस पे हम अलहदा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में हम इनको, इस्लामी फिकास हैं ये, इनको हम अपनी अलहदा जूरिस्प्रूडेंस की, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की खासतौर पर जब सीरीज बनाएंगे लेक्चर्स की, तो उसमें हम अपने ये 4 इमाम हैं, अइम्मा कराम रिजवानुल्लाह रजवीन, इनको भी हम स्टडी करेंगे, जो हमारे बहुत बड़े फिका हैं और हमारे असलाफ हैं। तो होली कुरान एंड सुन्ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का मंबा है, बिकॉज आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली mandates that laws inconsistent with injunctions of Islam are to be void. Islam means Sunnah and Quran. These are Islam. कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा जो इस्लाम की रूह के मुनाफी होगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगा, वो कानून नहीं होगा। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को, अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।